ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। माता रानी की भक्तों को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 31 मार्च सोमवार को चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो अपने सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय और माता ब्रह्मचारिणी की कथा। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। अध्याय शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की जय हो जरूर लिखें। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के दूसरे अध्याय में देवताओं तेजो से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध के बारे में बताया गया है। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। महर्षि मेधा बोले कि प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा बर्ताव भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाए। वह कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं से सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठा स्वयं बन बैठा है। उसने सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। सारे देवता गण मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर बिछर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनको वध का कोई उपाय सोचिए। तो देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को दैत्यों को पर बड़ा ही गुस्सा आया। उनकी बोहें तन गई और गुस्से में आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से भरा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज ऐसे दिख रहा था जैसे कि ज्वालमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके लिए सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र का तेज से जंगा तथा पिंडली बने। पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग बना। पितामह ब्रह्मा जी की तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां व कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी बोहें और वायु की तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष का बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र दिया और इरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट कर दिया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने उस देवी का सफाटे की माला दी और पितामह ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। सूर्य देव ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और साथ में उज्ज्वल हार दिव्य वस्त्रों उसे भेंट किए और उनके साथ साथ उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकन, उज्ज्वल अर्धचंदन, बाहों के लिए बाजू, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और
अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियाँ उसे दी। विश्वकर्मा जी ने उनको हर्षा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त कभी ना कुमलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विशोभित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समाना शाक्त आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे भी बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी जगत माई देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भी भक्तिभाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी शोक मगन देखकर द्वितीय गण अपनी सेनाओं को साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने क्रोध में भरकर कहा कि यह सब क्या उत्पाद है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस पर दौड़ा। जिस सुर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों से बाहर से पृथ्वी दबी ही जा रही थी। माथे के मुकुट में से आकाश में से एक रेखा बन रही थी और उसके धनुष की डंकर से सब लोग दुग्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए हुए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र सब दिशाएं उदासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चतुर नाम का एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरों दैत्यों की चतुर्ग्नी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को लेकर उद्दगर नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, अश्लीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। बास्कल नामक असुर 60,000 असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक जो असुर था, वह 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इसके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां पर आकर देवी के साथ लड़ाई करने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, भसक्ति, मुसल, खंडंगों, हर्षों, पाटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियाँ फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सब द्वितीय अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े, उसे मार डालने का प्रयास करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के अस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दिया। वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना के इस प्रकार बिछड़ने लगा, जैसे कि वन में दामनल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने स्वार्थों को छोड़ा, वहां तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गई। फरसे, बिंदीपाल, खड़ग तथा पाटिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। उसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से शस्त्र असुरों को मार डाला और कितनों को ही घंटे का भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया और कितने ही असुर को अपनी पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को ही अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और ना जाने कितनों को गधा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर
रक्त बमन करने लगे। कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। कितनों की बाणों से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। ना जाने कितनों की बाहें अलग हो गई, कितने की गिरवाएं कट गई और कईयों से सिर कटकर धूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए। ना जाने कितनों की जगह कट गई कर मरने लगे। ना जाने कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की गिरावट कट गई और कईयों को सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर से कट गए, ना जाने कितनों की जगह कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। और ना जाने कितने की सिर पर पैरों को कट जाने पर भी पृथ्वी से उठ खड़े हुए और शस्त्र लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्य भूमि भी बाजों से की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सिर के धर ही हाथ में शस्त्र हुए लड़ाई कर रहे थे। दैत्य रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर वह घोर संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने लगा कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे काठ के ढेर से को अग्नि पल भर में सवा कर देती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वह देवी के गणों ने जब दैत्य के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर फूलों की वर्षा की। तो यह था दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। तो आप सभी को यह कहानी सुनकर कैसी लगी है? अब सुनेंगे हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चरणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भय है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। तपस्या के दौरान 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रखकर साख और निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश में नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और वे भगवान शिव कर्ज की आराधना करते रहे। इसके पश्चात उन्हें सूखे बेलपत्र खाने को भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निरहंकार रहकर तपस्या करती रही। सूखे बिल्व पत्रों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अवर्पणा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम से छीना हो गया। देवता, ऋषि, सिद्ध, गण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य करत बताया और खूब सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी भी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। जितनी कठिन तपस्या केवल तुम ही से संभव हुई है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में जरूर प्राप्त होंगे। हमारा यह आशीर्वाद है। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर भी देवी तपस्या करती रही तो भगवान शिव जी का सिंहासन हिल गया। तो शिव जी ने देवी की प्रतीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। तो सप्त ऋषियों ने जाकर कई तरह के देवी को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन देवी तो सिर्फ भगवान शंकर जी का नाम ही जप रही थी। तो वह उन्हें प्रणाम करके वापस लौट आई। आकर शिव जी को बताया कि देवी तो अपने निश्चय पर अटल है, वह किसी भी तरह के अपना निश्चय नहीं बदलने वाली है। तो भगवान शंकर ने देवी के खुद परीक्षा लेने की सोची और मगरमच्छ बनकर देवी की परीक्षा ली। उस परीक्षा में भी देवी सफल हो गई। तो भगवान शंकर ने स्वयं दर्शन देकर देवी से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी के रूप में वरण करूँगा, यह मेरा वचन है। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी राख देख रहे हैं। तो देवी इस तरह का आशीर्वाद पाकर
घर आ गई। उसके बाद भगवान शंकर जी का देवी के साथ विवाह हुआ था। तो बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। तो ये थी ब्रह्मचारिणी माता की कथा। तो आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अभी तक आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के भक्तों में शेयर करें। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।